मैं तो वीडियो सुना था, उस वीडियो में लिख रखी आवाज़ सी आओ थी, साथियों बुदलगो भाई और बहनों बूंदी बन गई। खुद कवाया बात। तो मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जब कोई बोला जी अपने गाँव में कहावत को नहीं बोला धूमरी सी पड़ रहा है, तो आज दूसरे धूमरी सी पड़ रहा है। देखिए मैं देखूँ तो स्पीच दिया था, बवड़ा सा हो रहा है, धूमरी सी पड़ रहा है। अरे कुर्सी गई रात रे, और सुनो मेरी बात, कुर्सी सवेरे पहले जाली बैरी का हार्ड है, शाम तक कोई बोले है को नहीं। पूरा दिन दिल्ली डकमडक हो रहा है, टीवी पे खबर चलती रही, अमित शाह से समय मांगने लग रहे, अमित शाह से मिलने का टाइम मांग, और अगला लात मार दी, फिर बिनू का टाइम दे दो जी, एक दे दियो जी, टिकट अटका दियो जी थोड़े से। इतनी बेशर्मी की राजनीति, इतनी। नमस्कार, मैं आपका सतीश चंद्र सिसाई और आपने बता दें कल हरियाणा के अंदर एक बड़ी राजनीतिक हलचल हुई। पूरे हरियाणा में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। किसके लिए हो गया? दो पार्टियां जिन्हें लगभग 4.5 साल तक गठबंधन चल रहा था, यानी कि जनता जननायक पार्टी और बीजेपी, जो अपने 10 विधायकों को लेकर विधानसभा चुनाव होने के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। कल उनके बीच में जो गठबंधन था वो टूट गया। और इसके साथ में बड़ी खबर और है कि भाई जेजेपी के जो 10 विधायक थे उनमें तो लगभग 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सके हैं। बाकी मनोज राठी हमारे मौजूद है, बातचीत आपकी करा देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी भाई साहब। बात की जाओ तो एक 4.5 साल गठबंधन चला हरियाणा के अंदर और जो कल टूट गया, क्या कुछ आपका मानना है? भाई देखो, ये तो टूटना ही था, बिना विचारों का गठबंधन था। विचार तो मेरे खा रहे नहीं थे, ये तो धक्काशाही हो रही थी, लालच था इसमें तो दुष्यंत चौटाला सिर्फ माल कमान खातर वहाँ पड़ा था, इज्जत तो थी नहीं वहाँ। बताओ इज्जत कद हुई? वहाँ तो पैसा कमाने के लिए वो वहाँ पड़ा था, और बीजेपी वाला ने समय निकालना था, इसलिए वहाँ गिर रखा था उन्होंने। दोनों ही साइड से स्वार्थ थे, इसीलिए गठबंधन का हमने पहले से पता था कौन सा। मैंने कई बार आपके सामने कही है, कई पर टीवी चैनलों की डिबेट में मैंने खुल के कही ये बात है कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं, ये ठगबंधन है। गठबंधन नहीं, माल कमाना बंधन है। माल कमाना है, उनका बंधन था अपना टाइम पास करना। कि 4.5 साल हो गए, सबको पता है कि निर्दलीय विधायकों को झेलना मुश्किल होता। 7 निर्दलीय विधायक थे, सारे मंत्री का पद मांगा थे, उन्होंने बिना मंत्री बनाए बिना हुए समर्थन कौन देते? समर्थन नहीं देते तो सरकार नहीं बनती। इसलिए दुष्यंत को तो मजबूरी थी बीजेपी की अपनी तरफ लेके आना, और सिर्फ 3 ही मंत्री पद उनको दिए। और दुष्यंत की मजबूरी ये थी कि माल कमाना था, भूखा हो रहा था। आधा ज़्यादा माल नो माले, थोड़ा इसका हाथ लगा, ज़्यादा माल तो अबे पी गया। जब अबे चौटाला माल पी गया, नंग हो गए, तो फिर माल तो चाहिए। बिना माल बिना नहीं जी सकते, पानी के बिना मछली नहीं रह सकती। उसी प्रकार दुष्यंत चौटाला और माल के बगैर नहीं रह सकते। सारे आउटपुट भी हैं हमारे पास, सबूत भी। बहुत मोटा माल इन्होंने अमेरिका भेज दिया। अमेरिका के अंदर इन लोगों ने बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, हवाला के जरिए माल वहाँ भेज दिया। जब जरूरत पड़ेगी मंगाते रहेंगे। इनका मकसद ये है कि 5 साल ये राजनीति करेंगे विपक्ष की बैठ के, और फिर ट्राई करेंगे। मैं तो कहूँ कि इनका परमानेंट 50 साल का जूत मारेगी जनता, जब जाके काबू आओगे। नहीं तो इन्हें तो लाद पा रही है भाई। फिर खानदानी, एक बात बताओ ने, ये पहले दाद परदादा, फिर बाबू, ये खुद ये छोरा वो अपना उसका बच्चे हो जाएंगे, वो बड़कान दिखाने लग जाएंगे, ये मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ने वाले। फिर हमारा बड़का नंबर कदा होगा भाई? इन खानदान नेताओं से पेंडा कद छूटेगा? खानदानी नेता चाहे किसी भी बिरादरी का हो, खतरनाक है, और उनको छोड़ना चाहिए। मैं तो एक बात बार बार कह रहा हूँ आपने कि देखो, आज बीजेपी और जेजेपी ने भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं छोड़ी। बताओ, कमी छोड़ी भ्रष्टाचार की? फुल भ्रष्टाचार मचा रखा हरियाणा के अंदर। नौकरियों में ले बेरोजगारी देख ले आप, कितनी बेरोजगारी है। 20 लाख बेरोजगार हैं, और डी ग्रुप में 8-7 हज़ार लगाए हैं, नौकरी लगाई ही नहीं। टोटल है, बुरा हाल कर रखा प्रदेश का। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ोगे तो आप देख लो, आप क्राइम का मर्डर, हर रोज़ मर्डर हैं। को सरपंच मार दिया, को विधायक मार दिया, सरेआम बदमाशी, सरेआम गैंगस्टर, सरेआम फिरौती, मतलब जंगल राज बना रखा। बिहार से भी आगे टपा दिया हरियाणा प्रदेश को इस बीजेपी और जेजेपी। कारण था कमज़ोर सीएम था। सीएम जो डम्मी था, खट्टर साहब है, सौदा हूँ था कि बस का को मना नहीं करता। आप जो नायब सिंह सैनी बनाया है, मैं तो कहूँ उसने मजबूती से लड़ाई लड़वाई। फिलहाल तो नू लागे है, मैंने सौदा उसका भी किमी जमता लागे ने। बाकी बधाई दी हूँ मैं तो, भविष्य की शुभकामनाएं भी करूँ कि भाई डाकम डाक होके पूरा जूत मार जो बदमाशी करा उनके, और पुलिस को सख्त ऑर्डर दे कि गलत काम करने वालों को जेल में डाल और सही न्याय करें। आज तो न्याय है ही नहीं, न्याय तो मोल मिलने लग गया।
पुलिस ने पैसे दे के धारा कटवा लो, पुलिस ने पैसे दे के धारा लगवा लो। ये हाल आज है। तहसील के अंदर बिना रुपये दिए बिना कोई रजिस्ट्री को नहीं हुआ। एक कमेटी मैंने ऐसी दिखा दे जिसमें बिना रुपये दिए एनडीसी मिलती हो। हर चीज़ में पैसा पैसा पैसा, और खुद नेता मानने हैं कि भाई रुपये दे और काम करा लो, खुद नेता मानने हैं। मन तो कई बार सबूत रखे हैं उठा के इनके पटल पर, देखो ये सबूत पड़े, मान जा तो किसी तरीके से। बार बार हम कहते आवा कि बीजेपी ने जेजेपी ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी तो जेजेपी पे 4 कदम आगे हैं। आपने देखा आज किस प्रकार एक इतना बड़ा कांड होया है, कितना घिनौना कांड कहूँगा मैं। आपका रमेश सांसद जो है सोनीपत में बीजेपी का, यार सीडी कांड, सीडी में फंस रहा है। सरेआम नंगी सीडी है उसकी, आई हुई है, व्हाट्सएप पर हांडने लग रही है। इतना बड़ा सांसद, 10,000 करोड़ का आदमी, और ये घटिया काम करे। ये तो पार्टी सारी बलात्कारियाँ की है, कोई सौदा है नहीं। कौन सा नेता ने उठा के देख लो, नीचे बलात्कारी पाओगे। एक बात बताओ, बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है या सबसे बड़ी कैंसर की तरह फैली पड़ी नेताओं में कि किस प्रकार ये कांड करने लगे। कितने नेताओं की सीढ़ी उगड़ेगी, कितने नेताओं की सीढ़ी बन रही है। दुनिया जान के गंदा अड़ंगा यहाँ इकट्ठा हो रहा है, फिर कौन वोट देगा भाई। मैं तो प्रदेश से अपील करूँ कि नेताओं की देखो हिस्ट्री, किसी घर जाओ तो रसोई का देखा ही है। इसीलिए इनके जूते मान का टेम है। मेरे पास तो ये सबूत है मेरे भाई। आज जो सीडी आई हुई है, कितनी बड़ी बात है कि मैं आपका चैनल पर उसको दिखा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर दिखाऊंगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस प्रकार ये जो लोग हैं ये किस प्रकार ये काम करने लग रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आज इस देश और प्रदेश के अंदर बीजेपी ने महिलाओं की इज्जत जमा जो है खराब कर दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ये किसी ने मेरे पास भेज दी और मैं ये दिखा नहीं सकता सीन, आपने दिख गई ना? जी जी दिख गई। ये सांसद का साफ चेहरा, मैं थोड़ा सा अपने कैमरा दिखा दे भाई। ये सांसद का जो चेहरा साफ दिखने लग रहा है, कितनी बड़ी बात है भाई, या कितनी अश्लील सीढ़ी है या इसकी। और इसका संदीप सिंह भाई यो आरोप, सांसद पर यो आरोप। अरे को एक नेता मन दिखा जिस पर आरोप नहीं, कहीं के उखड़े को नहीं, कहीं के ये उखड़न लाग रहे। रुक जा, जैसे ही बीजेपी सरकार जाएगी मैं एक एक नेता की सीढ़ी दिखाऊंगा आपने, एक एक नेता ने कितने कितने घटिया काम कर रखे हैं। तो फिर ये वोट किस लिए ले, ये गंदे काम करने खतरा वोट ले, धन कमान खतरा वोट ले। नंगड़ थे नंगड़े, जनता ने वोट दिए, 10-10 हज़ार करोड़ के आदमी हो गए, खा गए सारी माइनिंग लूट के, सारा देश को लूट के खा गए। मैं तो कहूँगा जो कच्चा मांड्या करते आज वो 100 करोड़ के आदमी हो गए। मेरे पास लिस्ट पड़ी है हज़ारों ऐसे लोगों की जो बीजेपी के नेता हैं, और आज उनके दफ्तरों में बीजेपी के दफ्तरों में 500 आईटी सेल बैठी है। अगर हमने किसी की गलत वीडियो डाल भी दी, देख मंत्री ने सरेआम गलत काम करा क्या, फिर भी उस पर 10 कॉमेंट लिखेगी आईटी सेल कि डालने वाला घटिया है। पूरी सच्चाई दिखाने के बाद भी उनकी आईटी सेल इतनी बड़ी बेशरम है, उल्टे कमेंट लिखे बिना मानने को नहीं। लेकिन जनता प्रदेश की सारी बात समझे है, देश की जनता सारी बात समझे। आपका चैनल पे कहूँ डाकम डाक हो रहा है मोदी, दाव दंड भेद सब की में लगा रखे हैं मोदी ने, करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा रखे हैं, और फिर भी 200 तो ऊपर सीट कुंट में मेरा भाई की आ रहेगा। इंडिया गठबंधन आएगा जी सेंटर के अंदर, ताकि जनता को इनके जुल्मों से मुक्ति मिल सके। आज अब माई लेके आने जाओ किसी गांव में, किसी शहर में, जब कोई एक आदमी नो कहते संतुष्ट है, कोई एक आदमी हरियाणा में ऐसा दिखा दे जिसका थाने में, तहसील में, नगर निगम में बिना पैसे काम होता हो। अरे जब पैसे दे के ही काम कराना हमने, तो क्या जरूरत है ऐसे नेता को चुनने की। बिना नेताओं बिना काम चला लिया, अंग्रेज ठीक थे इनसे। तो भट्टी साहब बात करा तो आज नव संकल्प यात्रा जो नव संकल्प रैली हिसार के अंदर हो रही है, और दुष्यंत चौटाला जी अपना जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे वो पद भी छूट गया कल। उन्होंने आज एक बात कही, भाई गाय तो गई, साथ में खुंटा पड़ लेगी। इशारा मुख्यमंत्री की तरफ भी है। मैं तो वीडियो सुना था, उस वीडियो में लिख रखी आवाज़ सी आवत थी, साथियों बुदलगो भाई और बहनों बूंदी बन गई। खुद कवाया बात। तो मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, जब कोई बोला जी अपने गाँव में कहावत को नहीं, बोला धूमरी सी पड़ रहा है, तो आज दुष्यंत धूमरी सी पड़ रहा है। देखिए मैं देखूँ तो स्पीच दिया था, बौड़ा सा हो रहा है, धूमरी सी पड़ रहा है। अरे कुर्सी गई रात रे, और सुनो मेरी बात, कुर्सी सवेरे पहले जाली, बैरी का हार्ड है,
शाम तक कोई बोले है को नहीं। पूरा दिन दिल्ली डकमडक हो रहा है, टीवी पे खबर चलती रहे, अमित शाह से समय मांगने लग रहे हैं, अमित शाह से मिलने का टाइम मांग, और अगला लात मार दी। फिर बिनू का टाइम दे दो जी, एक दे दियो जी टिकट, अटका दियो जी थोड़े से। इतनी बेशर्मी की राजनीति, इतनी हमने तो जीवन में नहीं देखी। इतनी गिरावट की राजनीति कि इस राजनीति में अपने को कामयाब करने के लिए, अपने भाई को सांसद बनाने के लिए, अपनी माँ को एमएलए बनाने के लिए, अपने बाप को किम बनाने के लिए क्या इतनी तुच्छ राजनीति करनी पड़ेगी कि कुछ बड़े नेताओं के जाके चमची मारनी पड़ेगी, पैर पकड़ना पड़ेगा? क्या अमित शाह के पैर पकड़ने पड़ेंगे? ऐसी राजनीति को तो गोली मारो जिसके अंदर ये काम करने पड़ जाए किसी भी और वो तो वरिष्ठ नेता है, बहुत बड़े नेता, हमें कौन कराए काम? तो अरे इतना बड़ा नेता है, इतना सब कुछ भगवान ने दिया, माल खूब देश में ना का लूट लिया, फिर पैर पकड़ दे, वो तो मिला कौन ही? सौदा करा नहीं तो उसने 100-200 करोड़ तन दे देंगे, रख लिया हमने। बता भाई, ये हालात हैं। आप कहो कि लात मार दी, आप कहो कि गठबंधन तोड़ा, बीजेपी ने लात मारी, दूसरे चोटा लगा भाई हमने जनता जननायक पार्टी ने बीजेपी को ठुकराया है, क्या कुछ कहोगे? पंजा ठुकराया है, ठुकरावा जो किसान आंदोलन में ठुकरावा, सारा देश किलकी मारता, छोड़ दे तो तू थो दूँ, कौन थो दूँ? वो ही दुष्यंत चौटाला है। उसका बाप किलकी मार मार के नू क्या करता, ईमानदार है मोदी, मोदी ने कानून सही बनाए हैं। क्यों भाई? आज 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 कौन बोला वाई बात? जा आज कैमरा लेके जा और उसके बाप से पूछ कि मोदी ठीक है, खट्टर ठीक है, आज देख पूछ, बोलेंगे दोनों के दोनों चिड़िया के डाल बोलिया करते बाबू बेटा। मोदी बहुत बढ़िया आदमी, अमित शाह बहुत बढ़िया आदमी, खट्टर बहुत बढ़िया आदमी। आज पूछो ने उससे बढ़िया है घटिया, आज उन्होंने बहुत घटिया है, क्योंकि कांडा लिगड़िया उनने दबा दिए। अपना आप छोड़ के आना होता तो जाते ही को नहीं, और चले भी गए थे गलती से तो किसान आंदोलन में 100% इन्हें छोड़ना चाहिए था। अगर छोड़ देंदा तो मैं कहूँ देश की तो मैं कहूँ नहीं, लेकिन हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नेता होता, त्याग करने वाला ही नेता होता, जो जनता के पक्ष में त्याग करे। जिन लोगों ने उसको 10 सीट दी, उन लोगों की डिमांड थी कि बीजेपी को छोड़ दे, और उस दिन छोड़ देता बीजेपी सरकार पड़ जाती है। 100% ये जो 7 निर्दलीय हैं मेंटेन नहीं कर पाती बीजेपी इनको। अगर इनको मंत्री बना दी तो अनिल विजबर के डाकम डाके 65 हजार बीजेपी वाले बात जा रहे, और इन बिना मंत्री बिना वो कौन जाओ थे खगड़ भाई, हमने मंत्री बनाओ तरकानी आ जाओ समर्थन देने, तो हम क्यों आवांगे? दूसरी साइड तो मंत्री का पद मिला था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी की एक बहुत सातिर चाल थी, और उस चाल के अंदर दुष्यंत को फंसाया, और दुष्यंत फंस गया लालच में। इसने माल खवाना था, नंग हो रहा था, बहुत माल खा चलिया, कई 1000 करोड़, मैं तो कहूँगा कि 1 लाख करोड़ रुपये इसने माल खींच लिया। दारू घोटाला, ज़मीन घोटाला, रजिस्ट्रिया में इसने माल खींचा, इसने बख्शा ही नहीं कोई। इसने तो अपने वर्कर तक रगड़ दिए। कितने नाम गिनाऊँ मैं आपको? नौकरियाँ में पैसे इसने लिए, पेपर सारे लीक यो आउट करवाया करता बीजेपी के नेता, साथ मिले हुए थे। क्या मानो आप? आज तक कोई और किसी प्रदेश में कोई हो इतने पेपर लीक, सारे हरियाणा पेपर लीक। जो लैब बना रखी है बच्चों की, जिनमें पेपर हुए हैं लैबों में, सुना होगा आपने तो खूब है, सारी की सारी लैब इनकी थी। एक बात बताओ, धनखड़ के साले की लैब थी, और उसका जो उसने आगे दे रखी थी वो तो पकड़ लिया, चपरासी तो पकड़ लिया, धनखड़ का साला होती में कौन कही, सारे पेपर कराया करते वहाँ। तो इन तो घर की भाई काका लिखनिया, थोड़े बहुत गरीब आदमी में नौकरी लगाओ, फिर टीवी पे उनमें दिखाते हांडा जाए, देख लो लगा दिए, और आपके आदमी पर्दा के पीछे तो सेट करते हैं। बहुत बड़ा गेम है, बहुत सातिर पार्टी है बीजेपी, बहुत सातिर पार्टी जेजेपी है, दोनों के दोनों बराबर की थोक टकर रही। और मैं तो एक ही बात कहूँ भाई, नींद तो आवे न, ताऊ खट्टर ने नींद आवे, मस्कोड़े मार था पूरी रात, कदी नींद बड़ी मुश्किल तब कुर्सी छोड़ी है। जी कौन करा था? ताऊ खट्टर का पूरा घमंड में थानू, और काल तो जमानदारा में हो रहा है, क्योंकि विधायक का विधायक है। अब कोई ना पूछे, कुर्सी गई, पावर गई, सौदा गया, बात खत्म। जो भीड़ लगा करती। ये एक बात बता भाई, ताऊ खट्टर 1300 पुलिस वालों को लेके चला करता, 1300 पुलिस वालों को साथ में, बसें लंबी लंबी पुलिस की भर के, इतना खर्चा कराया करता ताऊ खट्टर डेली का। ईब देखिए अकेला अंडेगा, आज अकेला बैठा रेस्ट हाउस में, कोई न मिलनी है, कोई सौदा ही नहीं दिखाऊंगा तने, और 15 दिन रुक जा, और महीना रुक जा, अकेला कड़न कड़े कौन में बैठा पाओगा, कोई न पूछे। तो ये सारा समय का खेल है। ताऊ खट्टर के समझ में कौन नहीं आई थी यह फिल्म। उसने सोचे कि सारी उम्र तक सीएम रहोगा, कुर्सी पे मरेगा, लेकिन कुर्सी तो गई, सौदा तो गया। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। डॉक्टर साहब बात करा तो जेजेपी के 10 विधायक थे,
जिनमें मात्र 5 रह गए और 5 कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भाग गए। राम कुमार गौतम जी थे, अपने बात कर लिया, वो भी लगभग बता रहे हैं कि भाई जो बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं, सूत्र बता रहे हैं। तो क्या कुछ लगा है भाई, क्या कारण लगा है, अपने जो विधायक थे वो संभाल नहीं पाए? अच्छी बात है, अब तुम बावली बात करें। अब एक बात बता भाई, किसी ने कि मिला ही नहीं गा तो वो तो फिर भाग जाएगा, उनके काम तो कौन नहीं करे। कि बबली है, बबली बीजेपी में जाने लग रहा है, जावेगा। 100 करोड़ में मंत्री बनाया था बबली के, वो 100 करोड़ पूरे होंगे, 50-40 और कमा लिए होंगे, इतनी बात है। 100 करोड़ रुपये नगद लिए। एक इनका विधायक मैंने बताया था यह बात है, बोले 50 करोड़ मैं दूँ था, लेकिन भाई दूसरी पार्टी 100 करोड़ वाली देना आ गई तो वो उसको बना दिया। और बबली अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, वो बाकी जितना टर्म था पूरे टर्म के लिए मंत्री बना था। आगे बात समझ में। और अभी बीजेपी वाला बैठा है वो, पलाथी मारे मन बना दो जी, हो सकता है उसको बीजेपी वाले मंत्री बना भी दें, शक है मेरा ऐसा। क्यों बना दे कि वे सोचते हैं कि वहाँ से बबली को अपनी साइड ले आके टोहाना से चुनाव लड़वाया जाओ ताकि जीत जाए। लेकिन टोहाने की जनता पागल को नहीं, बबली की जमानत जब्त करेगी। लिख ले मेरी बात आज बताई हुई। जी धन्यवाद। धन्यवाद। फिलहाल भाई आपने पूरी बातचीत सुन ली और नया गठबंधन टूटा है, आपका दिमाग में क्या कुछ विचार आ रहे हैं? क्या कुछ लगा कि 2024 के अंदर विधानसभा चुनाव कैसा मोड़ लेगा, किस तरह के नतीजे आएंगे, कौन सी पार्टी सत्ता में आओगी? जो गठबंधन पीछे शुरू हुआ था, इस तरह गठजोड़ है वो देखने में मिलेगा या फिर क्लियर कौन सी पार्टी बहुमत लेके आओगी? आप कमेंट करके बता दियो, वीडियो ज़्यादा शेयर कर दियो। इससे अगर अपना वीडियो विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।